आज है 16 अक्टूबर 2024। टाइम हो रहा है 5:30 और अब रिकॉर्ड करके तुरंत घर निकलना है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। पहले कल की बात करें तो कल रिकॉर्ड करके घर जाने पर पहले तो जल्दी चला गया था। 5:20 तक मैं चला गया था। 5:20 तक घर चला गया था जल्दी ही। और घर जाने पर पता चला कि छोटे भाई का बर्थडे था। वो लोग अलग शोर कर रहे हैं। मैं सोचा था जाऊँगा पढ़ूँगा, फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ा 1-1.5 घंटे। फिर छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया मैं खाना खाकर। तो 2 बजे तक मैंने पढ़ा, फिर 2 बजे सो गया। रात को हिंदी पढ़ रहा था मैं, हिंदी पढ़ा था हाँ। उसके बाद सो गया तो सुबह में 9 बजे जग कर रेडी हुआ। उसके बाद रेडी होने में 10 बज गया था। तो सोचा पैदल जाने में भी आधा घंटा लगेगा, और अगर आधा घंटा रुक जाऊंगा तो दोस्त के साथ चला जाऊंगा उसकी लूना पर। मैंने वही किया, सोचा आधे घंटे रुक कर पढ़ लेता हूँ। वहाँ भी जाकर बुक रीडिंग करना है पहले, तो घर पर ही रीडिंग कर लेता हूँ। तो मैंने वो किया आधे घंटे। फिर दोस्त का फ़ोन आया तो आ गए हम लोग 11 बजे लाइब्रेरी। दोस्त ने थोड़ा सा लेट कर दिया तो 11 बजे आ गए थे हम लोग लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने तुरंत ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 0 टाइम वेस्ट, तुरंत पढ़ना स्टार्ट। तो 1.5 घंटे की एक वीडियो थी एक चैप्टर की, वो मैंने की। उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेकर फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा। उसका लेखक का जो जीवन परिचय था वो पढ़ा मैंने। फिर लंच किया, फिर वो चैप्टर पढ़ा। जो मैंने सुबह में आते आते चैप्टर पढ़ा था वो कुछ ज़्यादा खास चैप्टर नहीं था। वो कुछ राइटर्स के बारे में थी और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था। लेकिन जो मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा उसके बाद लंच करने के बाद, भाई साहब एकदम अलग लेवल का चैप्टर था। जो सर पढ़ाया तो वो भी बोल रहे थे कि अलग लेवल का चैप्टर है। चैप्टर का नाम था जूठन, और उसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। अभी मेरे पास बुक भी है। तो मैं पढ़ रहा था, चैप्टर अच्छा रहा। ये वो खुद का मतलब ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ये चैप्टर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। वो बताते हैं कि वो दलित समाज से थे, मतलब छोटी बिरादरी से थे। तो उनको स्कूल में तो एक बार प्रिंसिपल ने बुलाया और उनसे पूछा दलित समाज से हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो प्रिंसिपल ने उनको पेड़ पर चढ़ा, बोला चढ़ो और वहाँ से पत्तियाँ तोड़कर पूरे स्कूल की सफाई करो। उन्होंने किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने कहा सफाई करने को, तो उन्होंने कर दिया। सोचा चलो कल से पढ़ लूँगा। तीसरे दिन ये आराम से जाकर क्लास में बैठ गए थे। प्रिंसिपल पूरा गुस्सा होकर आया, उठाया इसको और सफाई कराने लगा। फिर तीसरे दिन रो कर सफाई कर रहे थे, तब तक इनके पापा स्कूल के गेट से गुजर रहे थे। उन्होंने इसको देख लिया। वो आए तो ये चिल्लाए इनके पापा कि कौन मास्टर से झाड़ू लगा रहा है। वो रो कर बताए तो प्रिंसिपल ने भी गाली दी उनको, उनके पिताजी को, लेकिन उनके पिताजी पीछे नहीं हटे। तो राइटर बताते हैं वो उनके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, तो मतलब कैसा भेदभाव होता था ये। वो बहुत सैड स्टोरी थी यार, बहुत सैड स्टोरी। उसके बाद वो बताने हैं कि जो लोग दलित समाज से होते थे और दूसरों के घर काम करते थे, उन लोगों को जूठा खाना भी दिया जाता था। मतलब जो बचा हुआ है वो दे दिया। और शादी ब्याह में तो मतलब जो लोग खाकर और डस्टबिन में डाल देते थे, उसी डस्टबिन का खाना उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। इतनी ज़्यादा गरीब थे वो लोग। बताते हैं कि वो गर्मियों के दिनों में जो खाना मिलते थे उनको सुखाते थे, रोटी और वो जो पूड़ी रहता था उसको सुखाते थे धूप में और रखते थे। और बरसात के दिन में उसी रोटी को, जो सुखाई हुई रोटी है, पता नहीं 3, 4, 5 महीने जितनी भी पुरानी हो, उसको उबाल कर उस पर नमक मिर्च लगाकर वही खाते थे।
तो वो बता रहे थे एक बार का इंसिडेंट कि मतलब उन्हीं के ज़मींदार के यहाँ का, उनके गांव के ही ज़मींदार का बेटा गया हुआ था। जब वो लेखक बन चुके थे, सक्सेसफुल हो गए थे, तो वो गया था। जब उनको उनकी बीवी ने खाना खिलाया तो उन्होंने बताया लड़के ने कि बहुत अच्छा खाना बनाया। तब वो सोच रहे थे कि हम कैसे खाए हैं उस समय। उसके बाद राइटर एक बार का बताते हैं बात कि एक जानवर की चमड़ी, जानवर बैल मर गया था तो उनके पिताजी घर पर नहीं थे, तो ऑर्डर आया कि जानवर को फेंकना है और उसकी चमड़ी छीलनी है। तो राइटर अपने चाचा के साथ गए, चाचा कामचोर थे, इसमें लिखा हुआ है। चाचा थोड़ा बहुत काम किए, बाकी सब राइटर से करवाए। राइटर ने छुरी से चमड़ी काटी और चाचा थोड़ी देर तक वो चमड़ी ढोए और उसके बाद उन्होंने राइटर को चमड़ी ढोने को दे दिया है। और वो चमड़ी का वज़न राइटर के वज़न से भी ज़्यादा था, लेकिन क्या करें, राइटर फिर भी लिए, डर रहे थे चाचा से। उसके बाद जब वो घर पहुँचे तो उनकी माँ ने देखा पूरे कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, चमड़ी छिलने में पूरा खून धब्बा लगा हुआ है उनके शरीर पर राइटर के। राइटर बहुत छोटे थे, 9वीं क्लास में थे तब। तो अभी मैं एक लाइन पढ़ूँगा जो बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसमें लिखा, घर पर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी जब वो चमड़ा सर पर लाद कर ले रहे थे। लग रहा था कि अब गिरा अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, बहुत दूर से आ रहे थे। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था, कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये काम न कराओ, भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस ज़िंदगी के बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जो मैंने लाइन पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए थे, अभी भी थोड़े हल्के हुए हैं, लेकिन उसका पूरा एकदम पहली 2-3 चीज़ें पता चली इसमें। पहली बात तो कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो यार वो लायक बना देती हैं। जो वज़न वो ढोने के सक्षम नहीं थे फिर भी वो ढोए क्योंकि दबाव था उन पर। बहुत बढ़िया बात नहीं है कि वो ढोए, लेकिन हाँ ढोए, ये फिजिकल कैपेबिलिटी का बहुत अलग लेवल है। उसके बाद दूसरा इसमें फैमिली, यार किसी के भी सक्सेस में फैमिली का कितना योगदान होता है इस लाइन से भी पता चलता है कि बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा, इनसे ये काम न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। मतलब वो कहना चाहती है कि उनकी भाभी ने उनकी माँ से कहा कि हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये काम मत कराओ इतनी गंदगी में। तो वो उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रही हैं कि छोटा काम, इनको छोटा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे अब अगर पढ़ाई को बड़ा काम कहें तो ये छोटा काम हुआ। और अगर बचपन में ही चमड़ी उधेड़ने लगे ये और गंदगी में काम करने लगे, पढ़ाई छूट गया, तो एक्चुअल में इसमें अगर फंस कर रह गए तो ये छोटा काम ही हुआ ना। ऐसा राइटर कहना चाहते हैं, उनकी भाभी कहना चाहती है। और मतलब राइटर कह रहे हैं कि भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बन जाते हैं। मतलब अगर कोई कह दे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम इस पर ध्यान दो, हम वो करना चाहते हैं, अगर भाई उस आदमी के लिए वो रिस्पेक्ट बनती है ना जो शायद ही किसी और के लिए बन पाए। पूरा चैप्टर पढ़ा यार, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया। चैप्टर का नाम है जूठन, बिहार बोर्ड में है, वाल्मीकि जी लिखे हैं। इसमें तो मैंने बुक के नीचे अभी लिख दिया है पेंसिल से, थैंक यू वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए पेंसिल से लिखा हुआ है। तो थैंक यू सर। मेरे को भी एक चीज़ आया लगा कि वैसे मैं कभी नहीं करता हूँ, मतलब कि कोई भी छोटे काज से है तो मेरे लिए तो मतलब
ये कहना कि बराबरी वाली बात और मैं बराबर मानता हूँ, ये बात नहीं है। मैं कभी भी नीचा नहीं मानता हूँ उनको कि वो नीचे हैं मेरे से। वो भी सेम लेवल के हैं। ये थॉट आए या ना आए, ये कभी भी थॉट नहीं आना चाहिए कि वो मेरे से नीचे लेवल के हैं। और यही बात अच्छी लगी, आज का पढ़ना सफल हुआ है यही पढ़ के। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। ये पढ़ने के बाद मैंने फिर एक लेक्चर देखा, तो आज ज़्यादा मैंने काम किया है। और अभी तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, तुरंत निकलना पड़ेगा। घर जाकर जिस चैप्टर का लेखक परिचय पढ़ा है उसका पढ़ूँगा। और अभी मैंने देखा जो कल की वीडियो अपलोड हुई है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आ गए, बहुत ज़्यादा, मतलब 180 प्लस व्यू। और उसमें अभी कुछ 2 घंटे पहले के कमेंट थे, 5-6 कमेंट्स। उसमें एक कमेंट था कि 2 घंटे तक एडिट करते हो, पढ़ते कब हो भाई, थोड़ी एडिटिंग सीख ले, ये हो। तो बताना चाह, ऐसे सक्सेसफुल लोग नहीं होते हैं, तेरे जैसे हज़ारों पढ़े हैं। तो भाई हज़ारों पढ़े हैं इससे सक्सेसफुल होने के लिए, मुझे इस वीडियो बनाकर सक्सेसफुल नहीं होना है। जो होना होगा तो इस वीडियो से तो नहीं होना है। ये वीडियो खुद के लिए है। और वो जो 2 घंटे वाली बात लिखी आपने कि 2 घंटे एडिटिंग करते हो, तो 2 घंटे कोई वीडियो नहीं बनेगा। वो दशहरे की वीडियो थी, थोड़ी मुझे लगा देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो। और एडिटिंग तो उसको नहीं ही बोलेंगे क्योंकि मेरे को कुछ आता ही ज़्यादा नहीं है। दैट वाज ऑल, थैंक यू। और समझो यार, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। ये जो अभी मैंने बुक का पढ़ा ना, ये आप देखें ना देखें, जब मैं देखूंगा पीछे मुड़ करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।